हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार देखना चाहें, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आइए अपनी समस्या को लेकर और समाधान लेकर जाइए, वो भी 100% फ्री। तो यहाँ पर आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये है हमारे क्लास 4 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है, इसको हम कैसे समझेंगे, कितने तरह के भेद होते हैं, सभी कुछ बहुत ही आसान तरीके से आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्रिया क्या होती है से। तो क्या है, चित्र देखिए तथा जानिए कि कौन क्या कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, माली पौधों को, फूलों को लगा रहा है। 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 बच्चे झूले झूल रहे हैं, 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, 2 औरतें आपस में बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। कहने का मतलब यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम को कर रहा है। तो हमने देख लिया क्या क्या कर रहा है। अब इसको यहाँ देखिए, माली पौधा लगा रहा है, तो वहां वो कौन सा काम कर रहा है? लगाने का काम कर रहा है। रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। दिनेश पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ उड़ाने का काम हो रहा है। फूल खिले हैं, तो यहाँ खिलने का काम हो रहा है। बच्चे झूल रहे हैं, तो यहाँ झूलने का काम हो रहा है। महिलाएं बातें कर रही हैं, तो यहाँ बातें करने का काम हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप देखने का काम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूं। तो यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया? काम करना। काम करना हमारा क्या कहलाता है? क्रिया को कहलाता है। जैसे देखिए, क्या तुमने रंगीन शब्दों की विशेषता को समझा? क्या है? सभी रंगीन शब्द किसी ना किसी कार्य को करने या होने का संकेत दे रहे हैं। सभी क्रिया कहलाते हैं। यानी कि जहां पर जो शब्द हमें किसी काम को करने के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। जैसे आप बोलोगे हम खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा? खाना खाना हमारी क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी काम को कर रहे हैं। आप टीवी देख रहे हो, तो यहाँ पर देखने की क्रिया हो रही है। हम पैदल चल रहे हैं, तो यहाँ चलने की क्रिया हो रही है ना? तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम को करता रहता है। जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, तो वहां पर पकाने यानी बनाने का काम हो रहा है। पापा दफ्तर जा रहे हैं यानी ऑफिस जा रहे हैं, तो वहां जाने का काम हो रहा है। हम लिख रहे हैं, तो लिखने का काम हो रहा है। तो कभी हम हर समय कोई ना कोई काम को करते रहते हैं, और यही काम करना जिन शब्दों से हमें पता चलता है, वो होती है क्रिया। ठीक है, जैसे यहां देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। मतलब जो शब्द हमें काम के होने के बारे में बताते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, तो खेलना क्या हुआ? हमारा क्रिया। ये मेरी क्रिया को बता रहा है, इसलिए ये क्या शब्द हुआ? क्रिया शब्द हुआ। अब आते हैं बच्चों, क्रिया के लिए, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे या अर्थहीन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किसी वाक्य में क्रिया ना लगाएं, तो वो वाक्य अधूरे रहेंगे। जैसे मैं कर रही हूं, मैं यहाँ पर मैं, तो मैं के आगे आपका सेंटेंस क्या है? कुछ नहीं है। मैं मोबाइल, अब आगे क्या है? इसी तरीके से क्या दिया है? माताजी खाना। तो अब ये वाक्य हमारा अधूरा है ना? क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। राहुल पुस्तक, आगे क्रिया नहीं है। माला पत्र, इसके आगे भी क्रिया नहीं है। चिड़िया घोंसला, इसके आगे भी क्रिया नहीं है। तो जब हमने ये शब्द बगैर क्रिया के पढ़े, तो ये सारे वाक्य हमारे अधूरे थे। ये वाक्य बने ही नहीं एक्चुअली, ये सिर्फ शब्द ही रह गए, और इनसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो क्रिया के बिना हमेशा ही वाक्य अधूरे रहते हैं। अब जैसे ही इन वाक्यों में हम क्रिया को लगा देंगे, तो देखिए ये कैसे पूरे हो जाते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए सभी वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो अभी हमने वाक्य पढ़े, वो अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माता जी खाना पका रही हैं। अब जैसे वहां पे था माता जी, यहाँ पे देखिए माता जी पका रही हैं। तुरंत इसने अपने अर्थ को व्यक्त कर दिया कि माता जी क्या कर रही हैं। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि राहुल पुस्तक के साथ क्या कर रहा है। वो पढ़ रहा है, खेल रहा है, फाड़ रहा है, क्या कर रहा है। हमें तुरंत समझ में आया कि राहुल ने पुस्तक के साथ क्या किया, वो पुस्तक को पढ़ रहा था। माला पत्र लिख रही है। अब माला पत्र,
अब पत्र क्या है, वो पत्र बना रही है, पत्र उड़ा रही है, पत्र चला रही है, हमें क्या पता। तो अब जैसे ही हमने क्रिया को जोड़ा तो हमें समझ में आ गया कि वो पत्र को लिख रही है। फिर आते हैं चिड़िया घोंसला बना रही है। अब हमने क्या बताया, अब हमें क्या पता चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया घोंसले पर बैठी है, चिड़िया घोंसला लेकर जा रही है, चिड़िया घोंसला तोड़ रही है, क्या कर रही है। अब हमने जैसे ही उसके साथ क्रिया जोड़ी तो हमें समझ में आ गया कि चिड़िया घोंसला को बना रही है। तो यहाँ पर ये जितने रंगीन शब्द हैं ये सभी क्या हैं, क्रिया हैं, जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब तुम्हें इन वाक्यों में सही अर्थ का ज्ञान हो रहा है, कारण अब इन वाक्यों में क्रिया शब्द जोड़ दिया गया है। जैसे ही जोड़ा जाता है हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इन वाक्यों के साथ क्या हो रहा है। अब यहां देखिए, वाक्य में प्रयोग की जा रही क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्द की भी हो सकती है। मतलब क्रिया ये नहीं है कि सिर्फ एक शब्द होगा, वो कई शब्द भी हो सकते हैं। जैसे देखो, अनिल पढ़, मोहन खाना खा, मदन झाड़ू लगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये एक एक शब्द लगे, लेकिन तभी ये पूरे वाक्य नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर लिखे प्रत्येक वाक्य में क्रिया केवल एक शब्द की है। पढ़, खा, लगा, एक शब्द से ये क्रियाएं भी वाक्य को पूर्ण कर रही हैं। मतलब यहाँ पर हमने एक एक शब्द लगाया। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे दिया दिया है अनिल पढ़, हमने क्या बोला, अनिल पढ़, वो नहीं पढ़ रहा था, हमने डांट के बोला अनिल पढ़, तो यहाँ पर बात हुई। अब इसको हम ऐसे बोलते हैं, अनिल पढ़ लो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। एक वाक्य से भी, एक शब्द से भी क्रिया क्लियर हो रही है और उसमें हम और लगा देते हैं तो भी क्रिया क्लियर हो जाती है। अब इन्हें देखिए क्या दिया है, माया पुस्तक पढ़ रही है, माला खाना खा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्रिया एक नहीं कई शब्दों में है, जैसे पढ़ रही है, खा रही है और उड़ा रही है। तो यहाँ पर क्रिया के साथ क्रिया को पूर्ण करने के लिए सहायक क्रियाएं लगती हैं, यानी कि पढ़ हमारी मेन क्रिया है, धातु है, और उसके साथ हमारी जो क्रियाएं लगी हैं वो पूर्ण कर रही हैं वाक्य को। तो यहाँ पर क्या आपने यहाँ देखा, क्रिया एक भी हो सकती है और कई शब्द भी हो सकते हैं। इन वाक्यों में क्रिया अनेक शब्दों की है, पढ़ रही है, खा रही है तथा उड़ा रहे हैं। इन क्रिया शब्दों से भी वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। क्रिया के अनेक शब्द मिलकर क्रिया का पद बनाते हैं। जब एक क्रिया होती है तो वो क्रिया हुई, लेकिन जब कई सारी क्रिया मिलती हैं तो वो क्या हो जाता है, क्रिया पद। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्रिया के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। अब क्रिया के साथ हमें कुछ चीजें ध्यान देनी। क्रिया हर जगह बदलती भी रहती है। कैसे बदलती है, देखिए, लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन, लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, देखिए, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। तो अब आप यहां पर देख रहे हो, ये एक क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ हमने रहा है लगाया। अब यहाँ स्त्रीलिंग थी लड़की, इसके साथ हमने रही थी लगाया। खेल अपनी जगह सेम था, लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्रिया के आखिरी शब्द थे उनमें रहा था और रही थी के हिसाब से चेंज हुआ। यानी कि लिंग के हिसाब से हमारी चीजें जो हैं बदलती हैं। जैसे हम मम्मी बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि तुम पढ़ रही हो, और तुम्हारे भाई को बोलते हैं तुम पढ़ रहे हो। तो यहाँ पढ़ रही हो और पढ़ रहे हो में फर्क हो जाता है। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ रहा है, राधा पढ़ रही है, तो लिंग के हिसाब से चेंज हुआ, पढ़ रहा है और पढ़ रही है में। अब नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, इसी में देखिए, भुवन बाजार जा रहा है, भावना बाजार जा रही है। अब भुवन एक लड़का है तो ये पुल्लिंग है, तो हमने रहा है लगाया। भावना एक लड़की है तो हमने यहाँ क्या लगाया, रही है लगाया। उसी तरह माता जी खाना खा रही हैं, माता जी स्त्रीलिंग है तो हमने रही हैं लगाया। पिताजी खाना खा रहे हैं, यहाँ पर पिताजी पुल्लिंग है इसलिए हमने रहे हैं लगाया। तो समझ में आया, लिंग के हिसाब से क्रिया में बदलाव होता है। अब आते हैं वचन के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन। लिंग के आधार से तो क्रिया बदलती ही बदलती है, मगर आपके वचन से भी क्रियाएं बदलती हैं। जैसे यहां देखो, लड़का पढ़ रहा है,
यहाँ एक वचन है, एक लड़का पढ़ रहा है तो हमने क्या लगाया, पढ़ रहा है। अब यहाँ देखो कई सारे पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वे पढ़ रहे हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं लड़के पढ़ रहे हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो जहां एक था वहां हम रहा है लगाते हैं, और जहां बहुवचन होता है वहां हम रहे हैं लगाते हैं। जैसे यहां दिया है वह खेलेगा, वे खेलेंगे। तो अब यहां पर देखिए वह एक था तो हमने खेलेगा लगाया, यहां पर कई सारे खेल रहे थे तो हमने क्या लगाया, वे खेलेंगे। तो यहां पर हम एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए क्रियाएं बदला कर लगाते हैं, मतलब इनमें बदलाव करके हम लगाते हैं। जैसे मैं चलूंगा, मैं अकेला हूं तो मैं चलूंगा, और जब कई सारे होंगे तो क्या लगेंगे, हम चलेंगे। तो बदलाव हो रहा है। अब देखिए क्रिया का परिवार बहुत बड़ा है, ये क्रियाएं वाक्यों में अपना रूप बदल कर ही आती हैं। हम हमेशा क्रियाओं को बदल कर लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूं, वो पढ़ती है। अब क्या है, तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो कई देखिए यहाँ पे पढ़ शब्द के साथ हमने कितने सारे हो गए, पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ो। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हम क्रिया के रूप में कितने सारे बदलाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं, देखिए इनको ध्यान से कि वाक्य में हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं इनको। जैसे रोना, रोना ना, अब इसको हम कैसे लगाते हैं, रोया, रोए, रोएगा, रोएंगे, रोई या रोएंगी। ठीक है ना। अब देखो रोना ही शब्द हमने जो क्रिया थी उसको हमने कितने तरीकों से लिखा। उसी तरीके से लिखना, लिखना, लिखा, लिखे, लिखेगा, लिखेंगे, लिखी या लिखेंगी। उसी तरह आते हैं खाना, खाना, हम खाना खाते हैं ना, तो क्या है, खाना, खाया, खाए, खाएगा, खाएंगे, खाई, खाएगी। फिर है पढ़ना, पढ़ना यानी रीडिंग, पढ़ा, पढ़े, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ी, पढ़ेंगी। फिर आते हैं हंसना, हंसा, हंसे, हंसेगा, हंसेंगे, हंसी, हंसेंगी। तो यहां पर तो हम कुछ क्रिया शब्दों को लेकर आए थे, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम वाक्य के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब आते हैं क्रिया के भेद पे। तो क्रिया के हमारे कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बहुत इजी है इनको समझना, फटाफट समझेंगे। सकर्मक क्रिया सबसे पहले आ रहा है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया का होना। इस चित्र को ध्यान से देखो। अब ये चित्र क्या है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या, सभी बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं, वे कर्ता हैं, जो काम करते हैं कर्म कहते हैं। इस वाक्य में कर्ता बच्चे पुस्तक पढ़ने का काम कर रहे हैं, अतः पुस्तक कर्म है। अब इसको इजी वे से हम आपको समझाते हैं। देखिए जहां पर जैसे है बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसको अब हम सकर्मक है या अकर्मक है कैसे पता करेंगे। सिंपल है, हम किसी भी प्रश्न में, किसी भी वाक्य में अगर हम पता करें तो आप उसका वाक्य बना लो, जैसे उसका प्रश्न बनाओ। जैसे वाक्य दिया है उसको आप प्रश्न बता लो। जैसे हम बताएंगे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर वाक्य में आपको उसका उत्तर मिल रहा है तो आपने क्या लिखा, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है, यानी कि हम जैसे लिख दें यहाँ पर, आप इसको पुस्तक को ना पढ़ो, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक सेंटेंस था। अब आप क्वेश्चन करो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अब हमें नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हमें आंसर नहीं मिल रहा है, उस समय अकर्मक क्रिया होगी। अब इसको क्लियरली हम थोड़ा सा आगे आपको और समझाते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, अब नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से देखिए। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सब्जी वाला करता है, सब्जी कर्म है, बेच रहा क्रिया है। अब कैसे देखिए, यहां पर क्या है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। अब हमने यहां पर क्या कर दिया, सब्जी वाला क्या बेच रहा है, तो आपने क्या आंसर दिया, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। आपको आंसर मिल रहा है, इस वाक्य में आपको क्या हो रहा है, आंसर मिल रहा है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, ये सकर्मक क्रिया है। अब यहां पे सब्जी बेचने का काम कौन कर रहा है, सब्जी वाला, तो वो हमारा कर्ता हुआ। वो क्या बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, इसलिए सब्जी कर्म है। अब वो बेच रहा जो है वो क्रिया है। तो क्रिया
क्या होगी हमारी, बेच रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि वो क्या बेच रहा है, तो वो हमारा कर्म है, और हमें पता चल रहा है जिस वाक्य में कर्म मौजूद है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अकर्मक क्रिया पे। अब अच्छा, एक उदाहरण और है आपके पास में, चलिए उदाहरण एक और हम देखते हैं क्या है। अतः जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, बच्चा गेंद खेल रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, गेंद खेल रहा है। तो हम पूछे बच्चा क्या खेल रहा है, तो हमको आंसर मिला गेंद खेल रहा है। तो आंसर में जो शब्द मिलता है वो हमेशा कर्म होता है, और अगर आंसर हमें नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है। जैसे यहां दिया बच्चा गेंद खेल रहा है, तो हमने क्या पूछा, बच्चा क्या खेल रहा है, तो आपने बताया गेंद खेल रहा है। तो गेंद क्या है, हमारा कर्म है। कर्ता कौन, कौन खेल रहा है, बच्चा। क्रिया क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। ये हुआ। अब आते हैं हम अकर्मक क्रिया पे। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म किए, बिना कर्म किए। अकर्मक का मतलब क्या है, बिना कर्म किए। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जहां हमें क्रिया मिलती ही नहीं है ढूंढने में, हम प्रश्न करेंगे मगर हमें जो है कर्म नहीं मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, क्रिया समझिए। यहाँ पर चित्र क्या है, एक तितली मंडरा रही है। तो अब यहां पर क्या है, तितली। तितली हमारी कौन है, वो मंडरा रही है। तो क्या होगा, वो हमारा जो है कर्ता। तितली करता है। कर्म क्या है, हम पूछे तितली कहाँ मंडरा रही है, क्यों मंडरा रही है, क्या मंडरा रही है, कब मंडरा रही है। हमने इतने सारे क्वेश्चन बोल डाले, क्या इसमें आंसर मिल रहा है हमें उसका, नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जहां हमें कर्म नहीं मिलता वो हमारा क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया। इसको अब ऐसे समझिए, जैसे हमने लिखा तितली मंडरा रही है। अब दूसरा एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, तितली फूलों पर मंडरा रही है। अब अगर हम इस प्रश्न के, इस वाक्य के साथ अगर प्रश्न करें, तितली कहाँ मंडरा रही है, तो हमें आंसर कहाँ मिल रहा है, फूलों पे। हमने इसके साथ क्वेश्चन किया और हमें आंसर मिल गया। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां कर्म को खोज लिया। ये हमारा क्या था, कर्म है। यहां पे कर्म मौजूद है, इसलिए ये क्या हो गया, सकर्मक। ठीक है, ये क्या है, सकर्मक। अब अगर हम इस वाक्य पे आए, तितली मंडरा रही है, इसके साथ हमने कितने सारे क्वेश्चन किए। तितली क्यों मंडरा रही है, कहां मंडरा रही है, कब मंडरा रही है, किस लिए मंडरा रही है। क्या हमें एक भी क्वेश्चन का आंसर इसके साथ मिला, हमें नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये यहां पर जो कर्म है, जो कर्म है यहां पर वो मिसिंग है ही नहीं कर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। जहां कर्म मौजूद नहीं होता वो कहलाता है अकर्मक। तो अब आपको क्लियर हुआ, सकर्मक और कर्मक। जहां हम क्वेश्चन करें हमें आंसर मिले वो सकर्मक, जहां हमें क्वेश्चन करने पे आंसर नहीं मिले वो हमारा अकर्मक। अब इसको देखिए आगे क्या दिया है, रीना गाती है। अब यहां पर क्या है, रीना हमारी कर्ता है, कर्म क्या गा रही है हमें नहीं पता। रीना क्या गा रही है, अगर हम बोले रीना गाना गा रही है, अगर गाना गा रही है, हमें तो यहां कर्म मिल गया। तो अगर क्या होगा, यहां पर हमने बोला रीना गाना गा रही है, हमने ये बोला। ठीक है, हमने बोला ना रीना गाना गा रही है, तो यहां रीना हमारी क्या है, कर्ता है, हमने जैसे निकाला। गाना हमारा क्या है, कर्म है, क्योंकि हम अगर इसके साथ क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। रीना क्या गा रही है, तो आंसर हमें मिला ना, रीना गाना गा रही है, तो ये हमारा क्या है, कर्म मिल रहा है। गा रही है हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब अगर इसी प्रश्न के साथ क्वेश्चन करिए, रीना क्या गा रही है, क्यों गा रही है, कब गा रही है, कहां गा रही है, किस लिए गा रही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर हमें यहां नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि कर्म जो है यहां से मिसिंग है, यहां कर्म है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया अकर्मक।
तो अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी सेंटेंस दिया है उसके साथ प्रश्न करिए, उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। देखिए दिया है इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है। हम अगर क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या गा रही है, तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। तो क्लियर हो गया आपको सकर्मक और अकर्मक। तो इस तरीके से हमारा ये क्रिया का टॉपिक यहां खत्म होता है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, तो इसकी एक्सरसाइज हम करवाने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप जरूर करिएगा। तो सारी चीजें आपको फटाफट क्लियर होती जाएंगी। तो जहां कहीं अगर कोई डाउट रह गया है तो वो हमारा एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कोई भी नया टॉपिक आप सीखिए तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये सारे ही फ्री वीडियो आपको YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे 100% फ्री देखने को मिलेंगे। ना ही इसके लिए आपको कोई पैकेज परचेज करना है, ना ही कोई कूपन और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट करना है। हमारे डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे जुड़ सकते हैं, जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। इस पे आकर आप यहाँ जुड़ सकते हैं और डेली अपडेट्स ले सकते हैं कि आपके क्लास से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। आगे बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि हम क्रिया का अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।